पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, वजीराबाद और डस्का में जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोहम्मद, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर और कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। मर्दान में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। नौशेरा में जहांगीरा स्टॉप और फजल बारगेन के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसी गाड़ियां निकाल ली गई। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। दरियाए चनाब में कटाव, चनियोट का मियावाल गांव बुरी तरह मुतासर। विपरी मौजों ने मौजू डोम सेदा और वडसेदा को भी लपेट में ले लिया। दर्जनों मकानात बह गए। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकानी। NDMA ने 24 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए चनाब और जहलुम के बलाई इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुख्तलिफ नालों में पानी की सतह में अचानक इजाफे और फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, जहलुम, गुजरावाला और सियालकोट समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अमरीकी फौज की मुसलसल 10वीं रात ईरान के खिलाफ फिजाई कार्रवाई। अमरीका ने 9 ईरानी शहरों और साहिली इलाकों को निशाना बनाया। अब्दान, बंदर अब्बास, बंदर लंगा, अबू शहर, चाबहार, जजीरा केशम, सरियक, शिराज और कोनाक पर हमले किए। ईरान के जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन में अमरीकी पेट्रियाट डिफेंस सिस्टम और रेडार तबाह कर दिए। कुवैत में MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमरीकी फौज की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफ़ा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फ़ौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। नेतन्याहू को अमरीका आमद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म इस वक्त ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। अमरीका से हालत जंग में है। दुश्मन जान चुका, फौजी कार्रवाइयों से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि दुश्मन ने हम पर हाइब्रिड जंग भी मुसल्लत कर रखी है। जंगी हालात में मईशत का इस्तेहकाम और अवाम के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सिकंदर मोमिनी बोले दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इलाक़ाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने कहा ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है ईरान के खिलाफ कार्रवाई, मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी, आबनाए हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों के रद्द-ए-अमल में की जा रही है। ओगरा ने पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे बढ़कर 360 रुपये 6 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे महंगा, नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 24 नामों पर गौर किया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 20 उम्मीदवारों के नाम जेर गौर आएंगे।
और कोयटा में सरियाब कस्टम के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल बाउजर में आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जान बहक। मेट्रोपॉलिटन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। टीएलपी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने कलअदम टीएलपी को इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल करार दे दिया। इंतखाबी निशान क्रेन वापस लेने का हुक्म। कहा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। इलेक्शन एक्ट के तकाजे पूरे नहीं किए। पार्टी आइन के मुताबिक मुनसिफाना और शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात साबित नहीं किए जा सके। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका हुकाम को जरूरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। ओगरा ने पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूरीन खानम का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस स्टेटमेंट के साथ खड़ी है या उसको कंडेम करती है? तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं इस किस्म की किसी स्टेटमेंट्स के साथ। सोशल मीडिया पर चलने वाले बयानात से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने नौरीन खानम के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, जो बयान दे रहा है उससे पूछें। अली जफर ने जुडिशल कमीशन इजलास के बायकॉट की भी मुखालफत कर दी। कहा, उनका मौकिफ था, कितना भी मुश्किल वक्त हो बायकॉट नहीं करना चाहिए। मस्तों के करीब गाड़ी पर फायरिंग। गाड़ी में सवार खातून मरीजा जहां बहक। 2 बच्चे जख्मी। फायरिंग से जख्मी शख्स ने पुलिस को बयान देते हुए कहा, मुसल्ला अफराद ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकने से पहले ही फायरिंग हो गई। गाड़ी पर 2 अतराफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। गाड़ी में सवार खानदान यूरोप से कराची जा रहा था। मस्तों के करीब कल्लात और सोराब में कौमी शाहरा के करीब से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों की मौजूदगी की इतला इलाका मकीनों ने दी। 3 लाशें सोराब और 2 लाशें कल्लात के इलाके रोदेंजो से मिली हैं। 5 अफराद को गोलियां मारी गई हैं। लाशें अस्पतालों में मुंतकिल कर दी गई। कराची में डाकुओं ने मज़ाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। PECHS ब्लॉक 2 में डाकुओं ने फायरिंग से कत्ल। शहरी की शनाख्त 45 साला नसीम अब्बासी के नाम से हुई है। मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 2 गोलियां लगी हैं। मुल्ज़िमान मकतूल से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीनकर फरार हो गए। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अमन व अमान से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। दहशतगर्दों, मुनशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। कहा, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी ताउन से काम जारी रखें। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए।